हेलो फ्रेंड्स। कल अपन लोगों ने पढ़ा था कि एमपी में कौन सा जिला कहाँ पे आता है। कल अपन ने ए पढ़ा था, ठीक है। मतलब जिलों का पूरा कैसा किया था, अपने मैप में लोकेट कर लिए थे कि कौन सा जिला कहाँ पे आता है। अब आज पढ़ते हैं क्या कि मध्य प्रदेश की 1947 से लेके 1 नवंबर 1956 तक की स्थिति। क्योंकि अपन पढ़ेंगे कि अपना देश आज़ाद कब हुआ था, 15 अगस्त 1947 को। कब? 15 अगस्त 1947 को अपना देश आज़ाद हुआ था। जब अपना देश आज़ाद हुआ था तो जब मध्य प्रदेश नाम से इस टाइम पे कोई भी राज्य क्या नहीं था, अस्तित्व में नहीं था। कब? 15 अगस्त 1947 को। जो अपना पूरा भारत देश था वो 560 रियासतों में बटा हुआ था। मध्य प्रदेश जो भाग था, अपना भारत की बात करें तो भारत कितनी रियासतों में बटा हुआ था? 560 रियासतों में बटा हुआ था। जो रियासतें थी इनके एकीकरण का कार्य सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा किया गया। तो अपन पढ़ रहे हैं, आज पढ़ेंगे अपन 15 अगस्त 1947 से लेकर 1 नवंबर 2000 तक मध्य प्रदेश की स्थिति। यानी समय के साथ मध्य प्रदेश में जो परिवर्तन हुए हैं वो क्या क्या हुए हैं वो अपन आज की वीडियो में पढ़ेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। 15 अगस्त 1947 को अपना भारत देश आजाद हुआ था। जब अपना भारत देश आजाद हुआ तब यह 560 रियासतों में बटा हुआ था। जो 560 रियासतें थी उनके एकीकरण का कार्य सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा किया गया। इसके बाद पढ़ेंगे अपन आगे आगे देखते हैं। 560 रियासत थी मध्य प्रदेश में। जो अपना मध्य प्रदेश था या जो अपना भारत था 1947 को वो पार्ट ए बी सी डी में बटा हुआ था। क्या में बटा हुआ था? पार्ट ए बी सी एवं डी में बटा हुआ था। अब लेकिन जो मध्य प्रदेश का भाग आता है वो केवल काय के अंतर्गत आता है? पार्ट ए बी सी के अंतर्गत आता है। यानी जो अपना मध्य प्रदेश है वो केवल ए बी सी के अंदर था, डी के अंतर्गत नहीं आता था। मध्य प्रदेश का भाग क्यों नहीं आता था? क्योंकि जो डी के अंतर्गत है उसके अंतर्गत मध्य जो केंद्र शासित प्रदेश हैं वो आते थे, ठीक है। तो अब पढ़ रहे हैं अपन एबीसी के अंतर्गत आता था। एबीसी के अंतर्गत मध्य प्रदेश का कौन सा हिस्सा आता था वो अपन पढ़ेंगे, ठीक है। सबसे पहले अपन बात करते हैं पार्ट ए की। कौन सा? पार्ट ए। सबसे पहले अपन बात कर रहे हैं पार्ट ए, ठीक है। तो पार्ट ए के अंतर्गत, पार्ट ए की बात कर रहे हैं अपन। पार्ट ए के अंतर्गत क्या था अपना कि जो मध्य प्रदेश है जब उस टाइम में 1947 में मध्य प्रदेश नाम से कोई राज्य अस्तित्व में नहीं था। इस पार्ट ए को अब बात कर रहे हैं पार्ट ए की। तो पार्ट ए को सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार के नाम से जाना जाता था। क्या? सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार। पार्ट ए को सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार के नाम से जाना जाता है, या इसी को क्या कहते थे? सीपी एंड बरार। क्या कहते थे? सीपी एंड बरार के नाम से जाना जाता था। अब पार्ट ए जाना जाता था। पार्ट ए की राजधानी क्या थी? तो पार्ट ए की राजधानी क्या थी? नागपुर थी। पार्ट ए की तो पार्ट ए की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? पार्ट ए की बात कर रहे हैं। पार्ट ए की कि पार्ट ए को सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार के नाम से जाना जाता था। सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार, सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार, इस नाम से अपने मध्य प्रदेश को पार्ट ए को जाना जाता था। और अपन कह रहे हैं इसको सीपी और बरार भी कहते थे। और पार्ट ए की जो राजधानी थी वो क्या बनाई गई थी? नागपुर। पार्ट ए की राजधानी थी वो क्या बनाई गई थी? नागपुर पार्ट ए की राजधानी थी, ठीक है। उसके आगे देखते हैं कि पार्ट ए की राजधानी क्या थी? नागपुर थी। अब कभी कभी क्वेश्चन ऐसा आ जाता है कि 1 नवंबर 1956 से पहले मध्य प्रदेश की राजधानी क्या थी? तो 1 नवंबर 1956 से पहले मध्य प्रदेश की जो राजधानी मानी जाती है वो नागपुर को मानी जाती है। क्यों? क्योंकि जो भोपाल है वो मध्य प्रदेश की राजधानी कब बनी? 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश की राजधानी बनी। तो अपन पढ़ रहे हैं पार्ट ए। तो पार्ट ए को किस नाम से जाना? पार्ट ए के अंतर्गत अपने जो मध्य प्रदेश का कौन सा हिस्सा आता था तो अपन वो पढ़ेंगे। तो पार्ट ए के अंतर्गत मध्य प्रदेश का जो महाकौशल वाला हिस्सा है, महाकौशल का, उसके बाद छत्तीसगढ़ की रियासतें एवं विदर्भ। विदर्भ किसको कहते हैं? जो महाराष्ट्र का हिस्सा है इसको कौन से नाम से जानते हैं? विदर्भ के नाम से जानते थे। यानी ए वाला हिस्सा है क्या क्या कि पार्ट ए के अंतर्गत महाकौशल, विदर्भ और छत्तीसगढ़ की कुछ रियासतें थी। एक इसके अंतर्गत आता था, पार्ट ए के अंतर्गत आता था। और पार्ट ए के जो प्रथम मुख्यमंत्री थे वो कौन थे? पंडित रविशंकर शुक्ल थे। कौन थे? पार्ट ए के मुख्यमंत्री कौन थे? सीएम कौन थे पार्ट ए के? पंडित रविशंकर शुक्ल। पंडित रविशंकर शुक्ल अपने पार्ट ए के कौन थे? मुख्यमंत्री, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं अपन पार्ट बी की। तो पार्ट बी की बात करें तो पार्ट बी को अपन किस नाम से? पार्ट बी के अंतर्गत क्या कहा जाता था? पार्ट बी के अंतर्गत मध्य भारत। अब मध्य भारत के अंतर्गत क्या क्या है? जो ग्वालियर एवं
मतलब ग्वालियर में सिंधिया एवं जो होलकर वंश की रियासतें हैं वो पार्ट बी के अंतर्गत आती थी। इसके साथ साथ पार्ट बी के अंतर्गत 25 अन्य रियासतें भी आती थी। पार्ट बी के अंतर्गत क्या क्या आता था? पार्ट बी अपन पढ़ रहे हैं पार्ट बी। तो पार्ट बी के अंतर्गत कौन कौन सी? ग्वालियर या फिर अपन कहें कि होलकर व सिंधिया की रियासतें, व सिंधिया रियासतें, होलकर व सिंधिया की रियासतें ये काय के अंतर्गत आती थी? पार्ट बी के अंतर्गत आती थी। साथ ही साथ 25 अन्य रियासतें थी, 25 अन्य रियासतें थी जो कि पार्ट बी के अंतर्गत आती थी। पार्ट बी की राजधानी, तो पार्ट बी की दोस्तों 2 राजधानी थी। पार्ट बी की कितनी राजधानी थी? 2 राजधानी थी। वो राजधानी कौन कौन सी थी? एक थी इंदौर, दूसरी थी ग्वालियर। एक तो कौन सी थी अपनी? इंदौर थी, व दूसरी कौन सी थी? ग्वालियर। तो पार्ट बी की कितनी राजधानी थी? 2 राजधानी थी। ठीक है, तो अपना पार्ट बी क्लियर हुआ। पार्ट बी के अंतर्गत होलकर व सिंधिया की रियासतें आती थी। इसके साथ साथ 25 अन्य रियासतें भी पार्ट बी के अंतर्गत आती थी। और अपन पढ़ रहे हैं पार्ट बी की राजधानी। तो पार्ट बी की राजधानी क्या है? 2 राजधानी थी, इंदौर एवं ग्वालियर पार्ट बी की राजधानी थी। ठीक है, अब उसके बाद बात करते हैं अपन किसकी? पार्ट सी की। अपने 2 पार्ट कंप्लीट हो गए, पार्ट ए एवं पार्ट बी। अब उसके बाद बात करते हैं अपन पार्ट सी। तो पार्ट सी के अंतर्गत अपना बुंदेलखंड, बघेलखंड, कौन सा? पार्ट सी के अंतर्गत बुंदेलखंड, बघेलखंड एवं 38 अन्य रियासतें मिलकर पार्ट सी बनाया गया था। कौन कौन? पार्ट सी के अंतर्गत। तो पार्ट सी के अंतर्गत क्या क्या था अपना? बुंदेलखंड, दूसरा कौन सा है? बघेलखंड। पार्ट सी के अंतर्गत बुंदेलखंड, बघेलखंड बा अपन क्या कर रहे हैं कि 38 अन्य रियासतें थी, 38 अन्य रियासतें, 38 अन्य रियासतें थी निकाय के अंतर्गत आती थी, पार्ट सी के अंतर्गत आती थी। अब बात करते हैं पार्ट सी की राजधानी। तो पार्ट सी की राजधानी क्या बनाई गई? पार्ट सी की राजधानी थी रीवा। इस प्रकार अपना जो मध्य प्रदेश था वो 3 पार्टों में डिवाइड हुआ, पार्ट ए, पार्ट बी और पार्ट सी। उसके बाद क्या हुआ कि जो भारत था उसमें क्या थे? राज्यों की मांग उठने लगी, नए राज्य बनाने की मांग उठने लगी। इसको देखते हुए 1 अक्टूबर 1953 को, कब? 1 अक्टूबर 1953 को भाषाई आधार पर जो भारत का प्रथम राज्य बना वो कौन सा था? आंध्र प्रदेश था। कौन सा था? आंध्र प्रदेश। इस प्रकार 1 अक्टूबर 1953 को भाषा के आधार पर प्रथम गठित होने वाला राज्य कौन सा था? अपना आंध्र प्रदेश राज्य बना। राज्य बना वो जेबीपी समिति द्वारा बनाया गया, जेबीपी समिति द्वारा बनाया गया। इसमें कौन थे? जवाहरलाल नेहरू, ठीक है, वल्लभ भाई पटेल और अपने कौन थे? जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल इसमें शामिल थे। समिति का नाम क्या था? जेबीपी समिति थी। ठीक है, उसके बाद अपन आगे बढ़ते हैं कि जब ये आंध्र प्रदेश बन गया तो मध्य प्रदेश के अलावा और क्या हुआ? जैसे अपन घर में किसी छोटे बच्चे को कोई खिलौना दे देते हैं तो क्या होता है? अब एक बच्चे को दे देते हैं तो दूसरा बच्चा भी घर में होता है तो उसकी भी मांग होती है कि नहीं हमें भी चाहिए। ऐसे ही अपने यहाँ हुआ, जब एक राज्य अपना गठित हो गया तो और अन्य राज्यों के गठन की मांग उठने लगी। इसके देखते हुए जो गठन की मांग उठने लगी उसको देखते हुए केंद्र सरकार द्वारा एक समिति बनाई गई। कौन सी समिति थी? उस समिति बनाई गई। उस समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर फजल अली। कौन से थे? डॉक्टर फजल अली की अध्यक्षता में एक समिति बनाई गई जो समिति 3 सदस्यीय थी। जो समिति कैसी थी? 3 सदस्यीय थी। तो अपन पढ़ते हैं, इतना इसको मिटा दें, ठीक है। तो ये तो अपनी क्या हो गई? अपनी 1953 से पहले की स्थिति हो गई कि 1953 में जो अपना मध्य प्रदेश था वो किस टाइप में था। अब पढ़ते हैं अपन उसके बाद में अपन ने क्या देखा कि 1953 में जो नया राज्य बन गया कौन सा? आंध्र प्रदेश बन गया, जो कि भाषा के आधार पर गठित होने वाला प्रथम राज्य था। उसके बाद पढ़ रहे हैं कि और मांग जो राज्यों की नए राज्य बनाने की मांग उठने लगी। इसको देखते हुए एक 1953 में डॉक्टर फजल अली की अध्यक्षता में, डॉक्टर फजल अली की अध्यक्षता में एक 3 सदस्यीय समिति बनाई गई। 3 सदस्यीय समिति थी, ठीक है, जिसके 2 अन्य सदस्य कौन थे? के.एम. पाणिकर और दूसरे थे हृदयनाथ कुंजी। के.एम. पाणिकर और हृदयनाथ
कुंजरू। इस समिति के क्या थे? अन्य सदस्य थे। इस समिति का काम क्या दिया गया कि इसको मतलब राज्यों को कि कितने नए राज्य और कितने केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए, इस समिति का ये मेन काम था। तो 1953 में एक समिति बनाई गई जो जिसके 3 सदस्यीय समिति थी, जिसके अध्यक्ष डॉक्टर फजल अली एवं 2 अन्य सदस्य के एम पाणिकर हृदयनाथ कुंजरू थे। इस समिति ने 1955 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। कब? 1955 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसके अनुसार 14 राज्य बाद 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाने की इसकी मतलब घोषणा की गई। इसके द्वारा जो अपनी समिति बनाई गई डॉक्टर फजल अली की अध्यक्षता में, उसने अपनी रिपोर्ट 1955 में प्रस्तुत की एवं 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाने की घोषणा की गई। ठीक है, इसके बाद अपन आगे देखते हैं आगे क्या होगा कि जब मध्य प्रदेश अपन की बात कर रहे हैं कि कब जो अध्यक्ष जो समिति बनी थी, इसके द्वारा 1955 में 14 राज्य 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाने की घोषणा की गई या उसकी अनुशंसा की गई। इसी को देखते हुए 1 नवंबर 1956 को, कब? 1 नवंबर 1956 को अपना मध्य प्रदेश राज्य था उसका निर्माण किया गया, मध्य प्रदेश राज्य का गठन किया गया। कब? 1 नवंबर 1956 को। अपन मध्य प्रदेश बार बार कह रहे हैं, तो मध्य प्रदेश अपन ने अभी बताया था कि 1956 से पूर्व मध्य प्रदेश नाम से कोई राज्य अस्तित्व में नहीं था। क्यों? क्योंकि जो अपना मध्य प्रदेश था वो पार्ट एबीसी में बटा हुआ था। ठीक है, तो जो मध्य प्रदेश नाम दिया, जो अपना नाम दिया मध्य प्रदेश, वो किसने दिया? पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा अपना नाम मध्य प्रदेश दिया गया। पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा क्या दिया गया? अपने जो मध्य प्रदेश का नाम है वो दिया गया। अब अपन कह रहे हैं कि 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश बना गया, और अपन इससे पहले पढ़ रहे हैं क्या कह रहे हैं कि जो मध्य प्रदेश था वो पार्ट एबीसी में बटा हुआ था। तो जैसा का तैसा नहीं बनाया गया, जो पार्ट एबीसी थे उसमें कुछ परिवर्तन किए गए। अब उसमें क्या परिवर्तन किए गए वो अपन देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं अपन किसकी? पार्ट ए की। किसकी बात करते हैं? पार्ट ए की। पार्ट ए में क्या परिवर्तन किया गया? पार्ट ए में, ठीक है, तो पार्ट ए में 8 मराठी भाषी जिले थे। पार्ट ए में क्या थे? 8 मराठी भाषी जिले। वो कौन से थे? यवतमाल, अकोला, बुल्ढाना, भंडारा, चांदा, वर्धा, नागपुर व अमरावती। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 के 8 जिले थे। पार्ट ए के अंतर्गत आते थे यवतमाल, अकोला, बुल्ढाना, भंडारा, चांदा, वर्धा, नागपुर, अमरावती। ये 8 मराठी भाषी जिले तत्कालीन राज्य बॉम्बे को दे दिए गए, और बाकी का जो अपना मध्य जो पार्ट ए था वो कार्य मिला लिया गया, अपने मध्य प्रदेश में मिला लिया गया। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं अपन पार्ट बी की कि पार्ट बी में क्या क्या परिवर्तन किए गए। ठीक है, तो पार्ट बी में पढ़ते हैं। तो पार्ट बी में क्या था? अपना जो मंदसौर जिला था, कौन सा जिला? मंदसौर जिला। पार्ट बी के अंतर्गत आता था मंदसौर जिले की भानपुरा तहसील। मंदसौर जिले की कौन सी तहसील थी? भानपुरा तहसील। इसका एक गांव था, कौन सा? सुनील टप्पा। जो तहसील थी भानपुरा, अपनी जो भानपुरा तहसील थी, इसके अंतर्गत एक सुनील टप्पा नाम का गांव था, सुनील टप्पा। तो मंदसौर जिले की भानपुरा तहसील के सुनील टप्पा को मध्य प्रदेश किसको दे दिया गया? राजस्थान के कोटा जिले को दे दिया। किसमें शामिल कर दिया गया? राजस्थान के कोटा जिले में इसको शामिल कर दिया गया, एवं राजस्थान के कोटा जिले की सिरोंज तहसील को, किसको? राजस्थान के कोटा जिले की सिरोंज तहसील को मध्य प्रदेश के विदिशा जिले में शामिल किया गया। अपन क्या कह रहे हैं कि राजस्थान की क्या थी? राजस्थान के कोटा जिले के अंतर्गत एक तहसील थी, कौन थी? सिरोंज। कोटा जिले के अंतर्गत सिरोंज तहसील को क्या कर दिया? अपने मध्य प्रदेश के विदिशा जिले में शामिल किया गया। एमपी के विदिशा जिले में अपन ने इसको शामिल कर दिया, शामिल किया गया। ठीक है, तो अपन ने पढ़ा कि ये में ये पढ़ लिया अपने यवतमाल, अकोला, बुल्ढाना, भंडारा, चांदा, वर्धा, नागपुर जो 8 मराठी भाषी जिले थे वो किसको दे दिए गए? अपन ने तत्कालीन बॉम्बे राज्य को दे दिए गए। और पार्ट बी के अंतर्गत अपन ने पढ़ा कि जो मंदसौर जिले की भानपुरा तहसील का एक गांव था सुनील टप्पा, इसको अपन ने किसको दे दिएगा? इसको राजस्थान को दे दिया गया। किसको दे दिया? राजस्थान को दे दिया गया।
और जो राजस्थान जो राज्य है, राजस्थान राज्य के कोटा जिले की सिरोंज तहसील को मध्य प्रदेश के विदिशा जिले में शामिल किया गया। इतना परिवर्तन अपना पार्ट बी के अंतर्गत किया गया। उसके बाद बात आती है किसकी, पार्ट सी की। किसकी आती है, पार्ट सी की। तो पार्ट सी के अंतर्गत क्या परिवर्तन किए गए, पार्ट सी के अंतर्गत कोई सा परिवर्तन नहीं किया गया। पार्ट सी जैसा का तैसा, जैसा था वैसा का वैसा अपने मध्य प्रदेश में शामिल कर लिया गया। और मध्य प्रदेश की जो राजधानी बनी तब वो कौन सी थी, भोपाल थी। मध्य प्रदेश की राजधानी कब 1956 में नई कौन सी बनी, भोपाल मध्य प्रदेश की राजधानी बनाई गई, जो कि एक स्वतंत्र जिला नहीं था बल्कि क्या था, सीहोर जिले की तहसील था। तो अपन पढ़ रहे हैं कि भोपाल क्या था, एक स्वतंत्र जिला नहीं था बल्कि क्या था, जो सीहोर जिले की तहसील के अंतर्गत अपना जिला आता था। इस प्रकार 1 नवंबर 1956 को अपना मध्य प्रदेश का गठन हुआ, यानी मध्य प्रदेश गठित होके अपना तैयार हो गया। जब 1 नवंबर 1956 को जब अपना मध्य प्रदेश गठित हुआ, उस समय मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल 44, 34, 46 वर्ग किलोमीटर तक, कितना था, 44, 34, 46 वर्ग किलोमीटर अपने मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल था। और बात आती है मध्य प्रदेश की सीमा की, तो 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश की सीमा 7 राज्यों को स्पर्श करती थी। अब वो 7 राज्य कौन से थे, इधर कौन सा था, राजस्थान, इधर किसको स्पर्श करती थी, राजस्थान को करती थी, इधर किसको करती थी, उत्तर प्रदेश को करती थी, इधर अपने 2 जिले गुजरात को स्पर्श करते थे, गुजरात को, और नीचे इधर किसको करते थे, महाराष्ट्र को स्पर्श करते थे। और एवं इधर 3 राज्य हैं जो कौन से, छत्तीसगढ़ को स्पर्श करते थे। वो कौन कौन से थे, झारखंड, उड़ीसा और महाराष्ट्र। वो 3 राज्य कौन से थे, झारखंड, उड़ीसा और अगला कौन सा अपना, महाराष्ट्र। ये 3 राज्य और थे। इस प्रकार कुल मिलाकर 7 राज्य 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश की सीमा को टच करते थे। ठीक है, अपन ने इतना पढ़ लिया। तब 1 नवंबर 1956 को जब अपना मध्य प्रदेश का गठन हुआ, तो मध्य प्रदेश में, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, तो मध्य प्रदेश में कितने जिले थे, मध्य प्रदेश में उस समय 43 जिले थे। कितने जिले थे, 43 जिले थे एवं 9 संभाग थे। कितने थे, 43 जिले एवं 9 संभाग थे। कब, जब अपना मध्य प्रदेश का गठन हुआ, कब, 1 नवंबर 1956 को। तो इतना क्लियर हुआ। जब मध्य प्रदेश का गठन हुआ उस टाइम पे बात आती है कि 43 जिले और 9 संभाग थे। ठीक है, उसके बाद जब गठन हुआ तो मध्य प्रदेश में प्रथम क्या क्या था वो भी अपन अभी देखते हैं। ठीक है, तो बात आती है मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री यानी मध्य प्रदेश के प्रथम सीएम कौन थे, पंडित रविशंकर शुक्ल क्या थे, मध्य प्रदेश के प्रथम सीएम थे। पंडित रविशंकर शुक्ल मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री थे। उसके बाद आती है मध्य प्रदेश के विधानसभा अध्यक्ष। तो मध्य प्रदेश के विधानसभा अध्यक्ष पंडित कुंजीलाल दुबे थे। कौन से थे, पंडित कुंजीलाल दुबे। पंडित कुंजीलाल दुबे मध्य प्रदेश के प्रथम विधानसभा अध्यक्ष थे। उसके बाद आती है मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्य न्यायाधीश। तो प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन से थे, प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे एम हिदायतुल्लाह या मोहम्मद हिदायतुल्लाह। एम हिदायतुल्लाह मध्य प्रदेश के प्रथम अपने मुख्य न्यायाधीश थे। ठीक है, विधान सीएम हो गए अपने, विधानसभा अध्यक्ष पंडित कुंजीलाल दुबे, प्रथम मुख्य न्यायाधीश मोहम्मद हिदायतुल्लाह या फिर एम हिदायतुल्लाह। ठीक है, और अपन जो बाकी का है वो अपन कल पढ़ेंगे, क्योंकि आज की वीडियो में इतना ही काफी है। आज के लिए अपने लिए इतना ही काफी है। आज अपन ने क्या पढ़ा कि जो अपना 1 नवंबर 1956 से लेकर 1 नवंबर 1956 से लेकर 1947 1 नवंबर 1947 से लेकर अपन ने पढ़ा 15 अगस्त 1947 से लेकर 1 नवंबर 1956 तक की स्थिति अपन ने आज पढ़ी है। ठीक है, अपन अगली वीडियो में पढ़ेंगे 1 नवंबर 1956 से लेकर 1 नवंबर 2000 तक की मध्य प्रदेश की क्या स्थिति रही, मध्य प्रदेश की जो लोकेशन है और मध्य प्रदेश की जो भौगोलिक क्षेत्रफल है उसमें क्या क्या परिवर्तन किए गए वो अपन पढ़ेंगे अगली वीडियो में। आज के लिए इतना ही काफी है। ठीक है।